चापड़ा जी। हिलाल आपका डाइट प्लान चलें जी। सेकंड इन्होंने ऑप्शन क्या रखा था, लंच जो हम कर रहे थे उसमें अपना ब्लैक चिक पीस थी और किडनी बीन्स थी। ठीक है, दोनों चीज़ें बॉईल करके अच्छी तरह से उन्होंने अनियन वगैरह डाल के उसको प्रॉपरली बना के उसको खाना है। ठीक है, उसके साथ इन्होंने क्या करना है कि खजूर का जूस होता है वो इन्होंने पीना है। ठीक है, उसके बाद ये इनको हम आएगी थोड़ी डाइट सी नींद, अंडरवेट वालों के लिए अंडर दे वेट रहे हैं वालों के भाई। लिए जो वेट बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनको इसके बाद आएगी थोड़ी सी नींद, लेकिन अगर नींद आ रही हो तो थोड़ी देर सो जाएं, 10-15 मिनट 20 मिनट, तो वो उसमें वो अपना काम कर देगी। ठीक है। ठीक है, अब इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में इन्होंने सिर्फ चॉकलेट मिल्क शेक पीना और कुछ नहीं करना। ठीक है, रात में इन्होंने क्या करना है, रात में सिर्फ जो है वो बीफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि बीफ जो है बेसिकली मसल बढ़ाता है। ठीक है, मतलब पावर बीफ भी तो आप बढ़ाता है। अंडर ओवरवेट वालों को भी दे रहे ओवरवेट होते वालों हैं। के लिए भी दे रहे थे, लेकिन ओवरवेट वालों को हम सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खिला हाँ रहे, वो तो मेरा ठीक गला है। दबा देंगे। तो बैलेंस करते हैं ठीक ना है। हर चीज को, हाँ जैसे कि हम सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खिला रहे तो फिर उनकी रात में डिफिशियंसी पूरी कर देते हैं, ताकि वो रात में नींद में उनका काम कर दे पूरा। ठीक है, सही है। तो ये चक्कर। हाँ, नींद से आज बड़ा कांटेक्ट चल रहे हैं आपके। कल असल में एक वो आए हुए थे साथ थे, वो उन्होंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया मुझसे कि भाई नींद बहुत आ रही है और वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर उनको समझा रहा था तो फिर वो अच्छा चले, आपने कहा शो पे भी ये बात उन्होंने नहीं मुझे काफी चले। ठीक है, परेशान कर थैंक यू। दिया। फिलहाल कंप्लीट हो गया हमारा डाइट प्लान। कंप्लीट हो तो जी आज अंडरवेट वालों को हमने डाइट प्लान दिया था, कल ओवरवेट वालों को डाइट प्लान दिया था। तो प्लीज़ आप लोग इस पर अप्लाई करें इन डाइट प्लान को, साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर रखें। सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज भी करनी, थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जब आपका बॉडी वेट बैलेंस होता है, जब आप बैलेंस होते हैं, तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। आप इतने एक्टिव होते हैं कि आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं, आपका दिल चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। जब ओवरवेट होते हैं ना, तो फिर आपसे कुछ नहीं हो रहा होता। आप यकीन करें, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं, जो कुछ करना भी चाहते हैं ज़िंदगी में तो नहीं कर पा रहे होते। इसलिए कहते हैं कि बैलेंस वेट हो, बैलेंस हो आप, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें और देखेंगे थोड़ा ज़िंदगी सा में और पेशेंस रखें क्या उसके कुछ साथ। हो रहा है। यह भी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि आप किस तरह से सारे काम कर सकती हैं। स्पेशली आज फोकस जो है वो खवातीन के ऊपर है, जो कुछ करना चाहती हैं, जो घर बैठे कुछ बहुत सारे काम कर सकती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से उस काम को स्टार्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट वो किस तरह से, किन लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट लें, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। जरूर आपका शो देखिएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ साथ में। खिला सबकी सुबह अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ सुबह का आगाज़ करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जब दूसरों से अपने आप को अच्छा फील कराएंगे, रिलैक्स रहेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिलैक्स रहना। बहुत सारी परेशानियां हर इंसान के साथ आती हैं, लेकिन जब आप रिलैक्स होकर के हर चीज़ को डील कर जाते हैं, तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपके अंदर हिम्मत होती है, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत आसान सा टास्क है, मैं ये चीज़ कर जाऊँगी या मैं ये चीज़ कर जाऊँगा, तो फिर आपको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। और अभी जैसे अपने इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर किसी से डिस्कस किया करें, अपने किसी एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाया करें, उससे बात ज़रूर किया करें कि जी हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। खैर आज के आपको याद हो लास्ट वीक हमने आपसे डिस्कस किया था कि घर में बैठी खवातीन किस तरह से कोई छोटा फैमिली को वो सपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियली किस तरह सपोर्ट कर। तो इसको हमने बात की थी, लेकिन इसको हमने कंटिन्यू किया था नेक्स्ट वीक पर। तो आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अमीन सलीम मेरे साथ मौजूद हैं, कैरियर जाइन करने की टीम है, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे अमीन सलीम को। और आज हम इंशाल्लाह हल भी निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। लास्ट वीक का फीडबैक तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल लाइक सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि नहीं करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। और वही वाली बात है ना कि हर एक को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। सही है ना? पहले एक कॉल ले लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह खैर, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं जफर बात कर रहा हूँ लो से। जी जफर साहब, क्या कहेंगे? ये आज आपका शो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। आज ये भाई सारा को बता रहे थे ये वर्जिश के लिए बॉडी शाडी बनाने के लिए बात हो जाएगी उनसे अभी? नहीं वो तो अब चले गए हैं, आप उनसे कंट्रोल रूम से बात कर लीजिए, ठीक है? चलो ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। अमीन, तो स्टार्ट करते हैं। और वही वाली बात कि हमने लास्ट वीक भी ये बात की थी कि जी हर एक को काम करना चाहिए, हर औरत को काम करना चाहिए, लेकिन वही प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अच्छा इस बीच में मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारी ख़वातीन के पास फाइनेंशियली तो वो काम कर सकती हैं, उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो कर लें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम ज़रा थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज करें कि वो कुछ कर सकें। ज़ाहिर है घर, बच्चे, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। सही बात है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई इसका कोई वो नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये फैक्ट है कि नहीं कर सकते।
तो किस तरह से वो टाइम को मैनेज करें कि वो अपने काम को फोकस कर सके। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि मैं इस पे एम्फसिस करूंगा कि काम करने में बिल्कुल बुराई नहीं है अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं, राइट। और अल्लाह ताला ने अगर आपको जो है वो अच्छा रोजगार दिया हुआ है कि आप अगर घर बैठे खवातीन को काम करने की जरूरत नहीं है, तो अगर वो दूसरे एस्पेक्ट से सोचें कि अगर मिसाल के तौर पर वो घर बैठे काम कर रही हैं जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स को कोई मसला नहीं है, तो उससे एक एडवांटेज ये है कि उनकी वजह से 2-3 लोगों का और रोजगार जो है वो उनको मिल जाएगा जिनको शायद ना मिलता उनके काम। कोई भी आप काम स्टार्ट करें तो जाहिर बात है, अगर मैं अपने बिजनेस का विजिटिंग कार्ड भी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे किसी डिजाइनर के पास जाना होगा, या अगर मुझे कोई चीज XYZ कोई भी बिजनेस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी लेवल पे, तो आई नीड, मतलब मुझे किसी और की सर्विसेज की नीड होगी। तो जब जाहिर बात है उनको रोजगार मिलेगा आपकी वजह से, तो इस तरह आपके काम स्टार्ट करने से किसी और का फायदा जो है वो होता ही होता है। बेशक आपको नीड ना हो, लेकिन ये आप अगर थिंकिंग करें कि मेरे काम करने से बेशक आपको पैसों की जरूरत ना हो, लेकिन अगर मैं काम कर रही हूँ, जो भी मेरे एथिक्स हैं, जो भी मेरी जो है वो सोशल बाउंड्रीज हैं, जो भी फैमिली की बाउंड्रीज हैं उसमें रह के, तो उससे आप सोसाइटी को गिव बैक कर रही हैं, राइट। वुमेन को या मेन को या ओवरऑल इकोनॉमी को आप सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे भी ना सोचें कि जी मेरे पास तो फाइनेंशियल स्ट्रांग हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, दैट ये आपने अपना सोच है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर तो दूसरों का फायदा भी हो रहा है। तो अगर इस सोच को लेकर चलेंगे तो जो है वो बहुत फायदा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। देखिए, एक चीज तो कॉन्स्टेंट है, वो है दिन में 24 घंटे, ठीक है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा जो मिलियनर होगा या बिलियनर है, उसके पास भी दिन में 24 घंटे हैं और हमारे पास भी दिन में 24 घंटे हैं, सही बात है, ठीक है जी। तो इसमें अब वो है कि वो 24 घंटे किस तरह आप यूटिलाइज करें। कभी कभार मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि एक इंडिविजुअल है या 1-2 इंडिविजुअल्स है, उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एक नहीं ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और एक कंट्री में नहीं 100, 125, 150 कंपनीज में, 150 कंट्रीज में उनकी जो है वो कंपनीज की ब्रांचेस हैं। तो आप ये सोचिए कि एक इंडिविजुअल 100 कंट्रीज के अंदर जो है वो काम को कैसे चला सकता है, उन्हीं 24 आवर्स में, ठीक है जी। और डिफिकल्ट टास्क है, इजी नहीं है, लेकिन ये है कि 24 आवर्स कांस्टेंट है। ये नहीं कि उसके 100 जो है वो कंट्रीज में बिजनेस है तो उसको 24 की जगह 25 घंटे मिले हुए, नहीं, 24 आवर्स है, उसी टाइमिंग में आपने सॉर्ट करना है। तो आपने ये देखना है, अब हर उसकी अगर फॉर एग्जांपल 100 कंट्रीज में अगर बिजनेस है और वो बहुत बड़ा टाइकून है, तो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, तो किस तरह काम कर रहे हैं, उसने किस तरह मैनेज किया हुआ चीजों को। जरूरी नहीं है कि सारा काम आप करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ही सारा काम कर लेंगे तो मतलब और लोगों को कैसे चांस मिलेगा, राइट। अच्छा, नहीं, फिर यहाँ पे ये बात भी तो आती है ना कि भाई उनके पास तो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि उस एम्प्लॉयमेंट को या उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए या उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उस बंदे ने भी मेहनत की है, बिल्कुल, है ना। उसको बनाया किसी एक ने मेहनत की तो वो इस लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई भी आप जायंट कंपनी उठा लें XYZ किसी भी सेक्टर में, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कंपनी जो है वो 10 शहरों से शुरू की हो। उन्होंने एक शहर में एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट करके जो है वो बड़े जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके, वर्क हार्ड जरूरी है ना, बिल्कुल यहाँ पे यही चीज समझ में आती है। अच्छा, तो हमने टाइम, तो फिर किस तरह से खवातीन अपने टाइम को मैनेज करें और काम भी करें, और किस तरह से काम को स्टार्ट करें, और वही वाले ऑप्शंस को हम जरा थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगी कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जो वो घर बैठे कर सकती हैं इजीली। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से तो ये है कि देखिए हर हाउसवाइफ का एक तो जो टिपिकल रोल होता है वो तो हम सबको मालूम है, उसके अलावा उनके डिफरेंट रोल्स भी होंगे, डिपेंड करता है कि फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली से अलग रह रहे हैं, या कुछ लोगों के जो है वो हस्बैंड बाहर काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप, पर्सनल टिप आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी कि जो खवातीन चाहती हैं कि जी वो काम करें, तो वो उनको जरूर ये समझना चाहिए कि जी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करें। मेरे ख्याल से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह करके आपको बहुत फायदे होते हैं, आप बहुत ज्यादा फायदे नहीं। अभी लाइक अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखूँ तो देखें, मैं भी बहुत सारे काम कर रही होती हूँ, शो के बाद मेरा अपना डिजाइनिंग का काम होता है, मैं उसको देख रही होती हूँ, तो उसमें मेरे बच्चों को देखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, एक आप कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई होते हैं कि यार बड़े हैं, वो देख रहे हैं, उनको पता है, चाहे वो मेड भी है, सब कुछ है, लेकिन एक आपको रिलैक्स है। अब अगर आप घर में बच्चों को अकेला छोड़ के, मेड के ऊपर छोड़ के जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगी, फिर बंदी बाउंड हो जाती है, फिर उसको प्रॉब्लम नजर आ रही होती है, फिर उसको अच्छा वो काम भी कर रही होती है लेकिन वो घर के 10 दफा चक्कर लगाएगी कि जाके देखेगी मेड, क्योंकि आजकल आपको पता है मेड्स का हाल कि क्या क्या केसेस आते हैं और किस किस तरह की बातें सामने आती हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने माइंड को, अपने टारगेट रखेंगे नहीं, आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रखना है और सबके साथ बना के रखनी है, प्यार से रहना है सबके साथ। जी
तो उसमें ये है कि डेफिनेटली आपने कहा कि सपोर्ट तो डेफिनेटली आपके बिल्कुल। पास हो जाती है, और उसमें ये है कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप ये ज़हन में रखें कि कोई आप बिजनेस स्टार्ट करें, इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको ये कहें कि जी अच्छा आप बिजनेस स्टार्ट करें क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, क्या फाइनेंशियली मसला, ये नहीं। एक थिंकिंग लोगों की थोड़ा सा आप लोग, मतलब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोगों की थिंकिंग चेंज करेंगे, जी मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मेरे काम स्टार्ट करने से 9 लोगों का काम स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि देखिए हर किसी के अपने फैमिली सर्कमस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट होंगे कि वो किस तरह का काम कर सकते हैं। तो कॉल आई है, कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी ये बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। जी, कौन बात और कर? आप? मैं परवीन बात कर रही हूँ कराची से। जी परवीन, क्या कहेंगी, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जरूर बात करिए। ये जो मेरी बेटी है उसकी हेल्थ का मसला है। किसका मसला है? हेलो, अच्छा आई थिंक वो कुछ और समझी थी। ठीक है जी अमी। तो टाइम मैनेजमेंट में ये है कि देखिए एवरी डे मस्ट बी प्लान्ड। ठीक है, आपका एक टिपिकल रूटीन है वो बेशक है, लेकिन एवरी डे अगर आप रात सोने से पहले या सुबह उठ के अगर आप अपने दिन को प्लान कर लें कि जी मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे, क्योंकि वो ज़माना चला गया कि हमारे पास ज़्यादा जो है वो चॉइसेस नहीं थी। अब इतने सारे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं एक टिपिकल डे के अंदर कि आपने टाइम को प्लान करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बेशक देखिए एनीथिंग जो चीज़ रिटन है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। आपने जहन में प्लान बना लिया वो एक डिफरेंट है। अगर आपने पेपर पे लिखा हुआ है कि जी मैंने आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और अगर आप उसका टाइम भी लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने ये 5 चीज़ें करनी है आज के दिन में, तो आप फिर जब शाम को या रात में अगर आप देखें उस चीज़ों के, इनमें से मेरे कितने काम छूट गए, कितने काम मैंने तो फिर आपको कहीं अपने ऊपर ही गिल्ट हो रहा होगा कि यार मैं ये भी काम कर लेती मैं। और हो सकता है कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी होती हैं कि जी चले दोस्त यार आ गए या ये लोग सहेलियां आ गई कि जी किसी से फोन पे लंबी बात हो गई, अच्छी बात है, लेकिन आपने टाइम अपना मैनेज करना है कि जी कितना, या टीवी आपने 1 घंटे की जगह आपने 4 घंटे देख लिया और आपका जो है वो कोई और काम ड्रामा भी तो देखने हैं ना। हाँ जी। और फिर आपने जो है वो अच्छी बात है, ये सारी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ये सारी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। लेकिन देखिए एंटरटेनमेंट में हर इंडिविजुअल ने अपना टाइम सेट करना है, ये नहीं कि जी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो जी काम ही इतना कर रहे हैं कि जो है वो इस पूरे दिन को टाइम इस तरह से बना लें कि आपने कितने वक्त काम करना है, इतने वक्त आपने रिलैक्स करना है, इतने वक्त अपने फैमिली को टाइम देना है, तो इससे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होती है, प्रॉपर नींद भी ले रही है साथ साथ, है ना। नींद से मैं आपको बताऊं, कल मेरे अपने किसी एक स्टोर है, मैं बहुत ज्यादा विजिट करता हूँ उसके पास, मैं गया तो ऑब्वियसली मैं रिपीटेडली जाता हूँ वहाँ पे उस शॉपिंग स्टोर में, तो वो नजर नहीं आया साहब काफी तकरीबन 2 वीक से। तो मैंने जब आए कल दोबारा बात हो गई तो वो कह रहे हैं जी कि मैंने इतना ओवरवर्क कर लिया था, मेरे 12 घंटे या 15 घंटे खुद मैंने चॉइस करके मैंने काम किया। तो कह रहे हैं जी कि मुझे तो जो है वो मतलब काफी टाइम काम किया, तो कहते जी, और उसके बाद उन्होंने कुछ डाइट भी इस तरह रखी थी अपनी, तो जी उनको जो है वो टाइफाइड हो गया। अच्छा। तो अब जाहिर पता इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, और बाकी आई डोंट एग्जैक्टली नो द कॉज, लेकिन कहते हैं जी वन ऑफ द कॉजेज वाज ओवरवर्क। तो कभी कभार जो है वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क भी जो है वो इज नॉट रियली ठीक है। अच्छा अमीन, हम मैं इसी तरफ आऊंगी, जरा अपने टॉपिक की तरफ मुझे बताएं कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जो खवातीन घर में बैठ के कर सकती हैं और किस तरह से उसको मार्केट में लेके जा सकती हैं। अपने आप को बहुत सारी औरतों के अंदर होता है कि वो किसी से मदद नहीं लेना चाहती, हम जो भी करें वो खुद से करें, तो किस तरह से कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए लास्ट टाइम हमने जो ऑप्शन डिस्कस किए थे वही हैं, और कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसको हम कहते हैं जी रियलिस्टिक ऑप्शन। एक तो ऑप्शन है, ऑब्वियसली मैं यूके से हूँ तो यूके में तो और मतलब ज्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के सोशल नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास खवातीन जो हाउसवाइफ्स हैं या घर में रहती हैं उनके लिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट थिंग्स जो डिस्कस किया था कि जी आप एक अपने पास ट्यूशन सेंटर खोल लें, जिसमें सेंटर तो बाद में बनेगा, आप स्टार्टिंग में 1 या 2 लोगों को आप पढ़ा लें। उससे ये होगा, देखिए अक्सर लोग जो है वो कभी कभार बुरा सोचते हैं, कहते हैं जी कि हमने पैसे चार्ज करने। देखिए अगर आप पैसे चार्ज नहीं करेंगे तो होगा ये कि उस चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं रहती है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं,
तो इट्स गुड कि आप अपना नॉलेज ट्रांसफर करें लोगों में, और ट्यूशन सेंटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी नहीं, आप अपना